हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए एक ऐसे स्टॉक की बात करेंगे जो कि चर्चाओं का विषय बना रहा आज की डेट में। मात्र 55 रुपए का ये स्टॉक है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच्चाई है। इस स्टॉक में झुनझुनवाला जी ने 50 लाख शेयर खरीद लिए। क्या रेट पे खरीदे, और उसके बाद इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा। जब जिस स्टॉक में ये खबर आ गई कि झुनझुनवाला जी ने माल खरीद लिया, तो वो स्टॉक आसमान पे पहुंच जाता है, बहुत तेजी से भागता है। क्या आप भी खरीदना चाहते हो इस शेयर को? लेकिन अगर आप खरीदना चाहते हो तो उससे पहले जरा स्टॉक की हालत जरूर देखिए। किस स्थिति में ये स्टॉक हुआ है, कैसी सिचुएशन में ये स्टॉक पड़ा हुआ है। क्योंकि राकेश झुनझुनवाला जी जैसे बड़े लोग वो बहुत सारे शेयर्स खरीदते हैं। जेपी एसोसिएट्स के भी इन्होंने शेयर खरीदे थे, और अब इस स्टॉक की बारी है। और जेपी एसोसिएट्स आप देखिए आज की डेट में हुआ है। तो ये नहीं कि सारी चीजें ये बिल्कुल कौड़ियों के भाव शेयर को खरीदते हैं, शेयर आसमान तक पहुंच जाता है। कई स्टॉक्स नहीं बढ़ पाते हैं, वो अलग बात है। बट अगर ओवरऑल पोर्टफोलियो इनके देखोगे तो टाइटन जैसे शेयर है इनके पास है, जिसमें इन्होंने हजारों करोड़ रुपए कमाए हुए हैं। तो जरा देखिए। लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहूंगा, ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं करना है। राकेश झुनझुनवाला जी ने खरीदा है तो ये किस तरीके से अपनी पोजीशंस को अप डाउन करते हैं वो आपको काफी लेट पता लगता है। तो इसीलिए उसमें आपकी थीसिस जरूर होनी चाहिए। अब ये खबर आज की डेट की ही है, और राकेश झुनझुनवाला जी की जो कंपनी है रेयर इंटरप्राइजेज, उन्होंने थर्सडे को परचेज किए 50 लाख शेयर। कंपनी का नाम है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, और कंपनी ने जबरदस्त जंप दिया यहाँ पे। और राकेश झुनझुनवाला जी का नाम है, मार्केट में खबर फैल गई तो उसके बाद तो और भी जंप आ जाता है। कई लोग इनको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, और ब्लाइंडली फॉलो करते हैं तो फिर वो इस शेयर पे जैसे ही टूटेंगे तो ये शेयर और बढ़ेगा। तो इस तरीके से। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो किसने इनको माल बेचा, अगर मैं माल बेचने की बात करूं तो मॉर्गन स्टेनले एशिया ने ये 5 लाख शेयर बेचे 57.16 के रेट पे। और यहाँ पे रेयर एंटरप्राइजेज ने, यानी कि राकेश झुनझुनवाला जी की कंपनी ने 57.73 के रेट पे माल खरीदा। और उसके अलावा ये माल किसने खरीदा? अब आपको मन में क्वेश्चन होगा कि उसके अलावा ये माल किसने खरीदा। तो देखिए बाकी माल बाहर आया, 75 लाख शेयर बिके तो बाकी लोग रिटेल निवेशकों ने खरीदा होगा, कुछ और ने खरीदा होगा। तो ओवरऑल पिक्चर में आपको जब दिखाता हूँ इस शेयर की, तो आज का जो प्राइस इसका है वो 55 रुपीज के आसपास है। एक टाइम पे ये 57.95 तक गया था। जो डील हुई है वो 57.57 के आसपास इन्होंने माल खरीदा। 53% की डिलीवरी यहाँ पे देखने को मिली। इंडिया बुल रियल एस्टेट लिमिटेड कंपनी का नाम है। अब इस कंपनी को एक बार तसल्ली से देखिए। ये रियल एस्टेट बिजनेस की कंपनी है, और आपने देखा होगा आज अनाउंसमेंट जरूर हुई थी निर्मला सीतारमन जी की तरफ से हाउसिंग प्रोजेक्ट के बारे में। और हाउसिंग प्रोजेक्ट के साथ साथ जो टैक्स रिलीफ की बात हुई थी। उसके अलावा देखिए स्टॉक का अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो 2500 करोड़ के आसपास है। कंपनी के ऊपर 2700 करोड़ का उधार भी है। बहुत बड़ा ये उधार मैं कहूंगा, उधार तले दबी हुई कंपनी। प्रोमोटर होल्डिंग्स 23% के आसपास की है। करंट प्राइस 55 का है, लेकिन कंपनी की बुक वैल्यू प्राइस से काफी ऊपर है। 55 और 55 और ये 78। पी रेशियो 759 के आसपास है। अब जरा इस कंपनी के पुराने नंबर्स को देखते हैं। एक टाइम पे रेवेन्यू 200 करोड़ का था। देखिए बढ़ के कितना ऊपर गया, अप डाउन चलता रहा यहाँ पे। फिलहाल लास्ट अगर फाइनेंशियल ईयर 20 की बात की जाए, 19 की बात की जाए, तो फाइनेंशियल ईयर 19 में 5000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, और फाइनेंशियल ईयर 20 में 3200 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू इंडिया बुल रियल एस्टेट ने आपको दिखाया है। और कुछ बारीकियां इस स्टॉक के बारे में जानते हैं। देखिए इंडिया बुल रियल एस्टेट किस तरीके से। देखिए पहले 2019 मार्च की अगर मैं बात करूं तो खूब सारे शेयर्स प्रमोटर ने गिरवी रखे हुए थे, जो कि छुड़वा लिए गए हैं। म्यूचुअल फंड वाले इसमें है नहीं। फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की होल्डिंग भी लगातार कम होती हुई जा रही है। अब अगले क्वार्टर से इसमें जुड़ जाएगा किसका नाम? राकेश झुनझुनवाला जी का नाम। अगर मैं रिटेल निवेशकों की बात करूं तो जो 2 लाख तक जिन्होंने पैसा लगाया, 2 लाख से ऊपर लगाने वाले बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, लेकिन 2 लाख तक जिन्होंने पैसा लगाया है ऐसे 1,14,000 लोग हैं, छोटे निवेशक। और इनके पास शेयर कम नहीं है। इनके पास 5 करोड़, ऑलमोस्ट मैं कहूंगा राउंड ऑफ करके 6 करोड़ शेयर्स रिटेल निवेशकों के पास यहाँ पे है। 6 करोड़ शेयर।
अभी टेक्निकल पे चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और उसके अलावा अगर देखा जाए ये मिनेश जोरमाल भाई मेहता जी, इनके पास 12 करोड़ कितने 12 ऑलमोस्ट 1 करोड़ 28 लाख शेयर्स है और 1 करोड़ 28 लाख शेयर है। निशा जिग्नेश मेहता जी, ये देखिए इनके पास ऑलमोस्ट 70 लाख शेयर्स हैं। और जितेंद्र बल्लभ संघवी जी, इनके पास ऑलमोस्ट 52 लाख शेयर्स हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। और सीधे सीधे आनंद कुमार रमेश कुमार गुप्ता जी, इनके पास कितने हैं 47 लाख शेयर्स है। ये बड़े निवेशक जो इसमें जिन्होंने 2 लाख से ज्यादा पैसा लगाया हुआ है। अब ये सारी चीजें आपने देख ली, समझ ली। मैं आपको टेक्निकल के ऊपर लेके जाना चाहूंगा और स्टॉक के बारे में कुछ और बारीकियां शेयर आपके साथ करेंगे। देखिए, अगर इस स्टॉक ने बढ़िया जंप दिया है तो रिटेल निवेशक कहाँ पे फंसे होंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए, मैक्सिमम रिटेल निवेशक तब फंसते हैं जब स्टॉक उछल चुका होता है, क्योंकि वो निकलते नहीं है, वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते, वो रिस्क को मैनेज नहीं करते। मैं क्लियरली अप फ्रंट आपके साथ कहता हूं कि रिटेल निवेशक ये बहुत बड़ी गलती करता है कि वो शेयर मार्केट से जुड़े हुए रिस्क को भूल जाता है। अगर कोई भी यहाँ पे शेयर मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट पे ऊपर ध्यान दे ले तो आधी से ज्यादा जो है उसके लॉसेस वैसे ही दूर हो जाएंगे। अब रिस्क मैनेजमेंट और वो उसके अपने प्रॉपरली एंट्री की चीजों को ध्यान दे। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, देखिए स्टॉक को, ये आपके लिए करेक्शन का रेजोल्यूशन था, बहुत बढ़िया। जैसे ये रिजॉल्व हुआ, इसने आपको रैली दी, ये देख सकते हो 80 रुपए से सीधे स्टॉप लॉस कितना था यहाँ पे उस टाइम पे आपके पास 55 के आसपास, और गेन कितना हुआ 80 से सीधे 260 तक गया ये, और 4 महीने लगातार भागा। और भाई जब इतना बड़ा मूव हो चुका है तो उसके बाद फिर तो शेयर नीचे आएगा ना, नीचे इन द सेंस मूविंग एवरेजेस के पास आएगा, करेक्शन आएगी। और दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट लर्निंग, देखिए चार्ट जब भी आते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग आपके सामने आती है। देखिए इस पीक को आप देखिए, यहाँ पे ये पीक इसने बना दिया, उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये पीक जरूर इन लेवल्स तक गए हैं, लेकिन इसकी में मोमेंटम नहीं रहा। आप देख सकते हो किस तरीके से ये मोमेंटम गिरा है। तो कुछ नहीं, मोमेंटम अगर आपको देखना है तो मोमेंटम इंडिकेटर यानी कि आरएसआई को लगा लो और आपको सारा मोमेंटम दिख जाएगा। भाई शेयर की चाल किधर को है, चाल देखिए, एक बार आप चाल समझ गए तो मतलब आपको यहीं पे समझ जाना चाहिए कि ये तो भैया ये लंबी लंबी अपर शेडोज जो दिखा रही है, क्लियर कट रिजेक्शन दिखा रही है, प्राइस विल नॉट मूव अप नाउ, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन एरिया। डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यहाँ पे रिटेल निवेशकों को माल चिपकाया जा रहा है। ये जो प्राइस की रेंज है ना, ये कम नहीं बल्कि 200 से लेके 260 280 की ये रेंज है। यहाँ पे 1 महीने नहीं, ये घटना चली पूरे 5-6 महीने अच्छे से माल चिपकाया गया रिटेल निवेशकों को धीरे धीरे करके, और उसके बाद शेयर गिरता है। अगर अब इन कैंडल्स को देखिए, इतनी बड़ी गिरावट के बाद ये छोटी सी 2 महीने की कंसोलिडेशन, उसके बाद फिर से सेलिंग और शेयर लगातार गिरते गिरते आपको यकीन नहीं होगा कि 260 रुपए के लेवल से ये स्टॉक गिर के 40 रुपए तक आ गया। अब यहाँ पे जब जो रिटेल निवेशक इन्होंने खरीदा होगा माल, कुछ तो डर के निकल गए होंगे इन लेवल्स पे, जो डर के नहीं निकले होंगे वो इन लेवल्स पे निकल गए होंगे, और अब तक तो सब रिटेल निवेशक मैक्सिमम निकल चुके होंगे। जिन्होंने सोचा होगा यार चलो छोड़ो भूल जाओ, वो अभी होंगे, और यहाँ से अब फिर से माल खरीदेंगे बड़े लोग, जैसे अभी राकेश झुनझुनवाला जी ने इसमें माल खरीद लिया। फिर जब ये भागने लग जाएगा फिर रिटेल निवेशक फिर आएगा, थोड़ा समझ के आएगा रिटेल निवेशक, और लेट आएगा। लेकिन ओवरऑल पिक्चर देखोगे अभी भी स्टॉक जो है वो आपको दिख रहा होगा, ये तो यार अभी तो कंप्लीट डाउन ट्रेंड में है, और पॉजिटिविटी थोड़ा इंतजार करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आप इस तरीके से सोचते हो कि भाई जिसने खरीद लिया खरीदने दो, हमें क्या, हम तो अपने हिसाब से अपनी एनालिसिस करेंगे जो आपकी परफेक्ट एनालिसिस है। अब वीकली चार्ट को देखिए, हर स्टॉक हमको कुछ ना कुछ सिखाता है, मैंने आपको पहले भी बताया, और इस लेवल को देख सकते हो आप, ये ट्रिपल टॉप कहते हैं इसको। लेकिन इस ट्रिपल टॉप में अगर आप पहले से सिचुएशन देखोगे तो आरएसआई पे ट्रिपल टॉप कब बन गया था, जब इसका फर्स्ट टॉप प्राइस का बना था, आरएसआई ने पहले आपको ट्रिपल टॉप बना के दे दिया, भैया मैं निकलने वाला हूं। ये देखिए ये 3 टॉप, ये देखिए प्राइस कैसे हायर हाई बनाया जा रहा है, लेकिन आरएसआई की स्ट्रेंथ खत्म। भाई देख सकते हो आप, ये 90 पे है, वीकली पे 90 का आरएसआई, इसको काफी ओवरबॉट कहा जाता है। तो ऐसे टाइम पे निकलने की बारी होती है। अब स्ट्रक्चर देखिए, डाउन ट्रेंड, लोअर हाई लोअर लो बनता गया, इसका मतलब कंप्लीट डाउन ट्रेंड, स्टॉक इज इन डाउन ट्रेंड नाउ। और आप देखिए ये वो कंसोलिडेशन एरिया था। अगर शॉर्ट की बात की जाए तो लोग ऐसी अपॉर्चुनिटी छोड़ते नहीं है, और देख सकते हो कहां तक आया है। फिर धीरे धीरे करके लोअर हाई लोअर लो बनते रहे, और अब ये बेस
फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, ये देखिए बहुत ही लंबे टाइम तक ये बेस बना, अब बेस बन चुका है तो आपको लग रहा होगा हाँ भाई अब पॉजिटिविटी आ सकती है। डेफिनेटली अब पॉजिटिविटी आ सकती है, और मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा इंतजार आप जरा और करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अभी भी डाउन ट्रेंड में पॉजिटिविटी जरूर दिख रही है। आरएसआई पे अगर आप देखो बेस ये बन रहा है, लेकिन आरएसआई पे आपको मोमेंटम अपसाइड में चलने लग गया। ये देखिए जरा, अपने साइड में जरूर चलने लग गया, लेकिन आप इतने बड़े पॉकेट वाले नहीं हो जितने बड़े राकेश झुंझुनवाला जी हैं। आपको अपने रिस्क को देखना है, अपने हिसाब से चीजें चलानी है। तो मुझे लगता है कि हाँ, ये 200 डे का सिंपल मूविंग एवरेज ये पार हो जाए और अगली करेक्शन इन लेवल्स पे, उसके बाद फिर उसका रेजोल्यूशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का वॉल्यूम का टावर बहुत ही खतरनाक, ये देखिए इतनी बड़ी 50 लाख शेयर खरीदे हैं तो वॉल्यूम का टावर तो आपको देखने को मिलेगा। एक टाइम पे देखिए इसमें जब लोअर सर्किट लग रहे थे ना मार्च में, तो देख सकते हो आप किसी को निकलने का मौका ही नहीं मिला, ऐसे लोअर सर्किट यहाँ पे लगे। तो इन लोअर सर्किट्स को देख के कुछ सीखिए, कुछ समझिए, ये ऐसा फंसा देते हैं कि आप फिर यहीं बॉटम पे निकल पाओगे। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।